तो आज बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल हैक्स की जो पावरफुल लोग यूज़ करते हैं अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए। पता है, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो ना सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंशियल बनाती हैं बल्कि उनकी हर बात को सुनने लायक भी बनाती हैं। कभी ऐसा फील हुआ है कि लोग आपकी बात को सीरियसली ही नहीं ले रहे हैं कि आप महफिल में हैं तो सही लेकिन आपकी प्रेजेंस को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। अगर ऐसा है ना तो चलें इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। देखें, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है स्कार्सिटी का, यानी कमी। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उसी चीज की कदर करता है जो उसे आसानी से ना मिले। ये इंसानी फितरत का एक बेसिक रूल है। इसे कहते हैं स्केर्सिटी प्रिंसिपल। जब कोई चीज़ कम मिलती है ना तो हमारा दिमाग फौरन उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। कभी सोचा लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स इतने महंगे क्यों होते हैं? सेम रूल चीज़ों पे भी अप्लाई होता है और इंसानों पे भी। यहाँ देखें, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो हर वक्त अवेलेबल हैं और उन्हें लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दूसरी तरफ वो हैं जिनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और हर कोई उनकी अटेंशन चाहता है। सारा गेम ही वैल्यू परसेप्शन का है। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ गायब नहीं होना, अपनी अवेलेबिलिटी कम करने का मतलब है कि उस टाइम को अपनी ग्रोथ पे लगाओ, अपनी स्किल्स आगे बढ़ाओ। जब क्वालिटी बढ़ेगी ना तो डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। रिस्पेक्ट हासिल करने का दूसरा ज़बरदस्त हथियार है बाउंड्री सेट करना। ये वो लकीर है जिसे क्रॉस करने की इजाज़त आपने किसी को नहीं देनी। जिस लम्हे आप बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, आप लोगों को सिखा रहे होते हैं कि ये ठीक है। लोग आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे ये असल में हम उन्हें खुद ट्रेन करते हैं। देखें, बाउंड्री सेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले पहचानो कि डिसरिस्पेक्ट हो कहाँ रही है, फिर फौरन उसी वक्त लाइन ड्रॉ कर दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई उस लाइन को रिस्पेक्ट ना करे तो उस सीन से पीछे हटने के लिए हमेशा रेडी रहो। नो कॉम्प्रोमाइज। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे, अगर इज्जत चाहिए तो हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दें। ये परफेक्शन का चक्कर लोगों से दूर कर सकता है एक्चुअली। ये सुनने में अजीब लगता है, ऐसा है ना? लेकिन छोटी मोटी गलतियां आपको लोगों की नज़र में ज़्यादा पसंदीदा बना सकती हैं। चलें देखते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इसे कहते हैं दी प्रैटफॉल इफेक्ट। बेसिकली जब एक काबिल और समझदार इंसान कोई मामूली सी गलती करता है तो वो लोगों को ज़्यादा अपना लगता है। लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। लेकिन हाँ, याद रखें, ये इफेक्ट तब काम करता है जब लोग आपको पहले से ही कॉम्पिटेंट समझते हों। सीधी सी बात है, कोई भी एक परफेक्ट रोबोट से दोस्ती नहीं करना चाहता। लोग एक काबिल लेकिन इंसानी गलतियों वाले शख्स को पसंद करते हैं क्योंकि वो उन्हें अपनी तरह का लगता है, रिलेटेबल लगता है। यहाँ तक हमने कुछ ज़रूरी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की बात की। ये सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल हैं। असल गेम, जो असल पावर प्ले है, वो इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ट्रिक्स थोड़ी देर के लिए तो काम कर सकती हैं, लेकिन असल और परमानेंट इज्जत सिर्फ असली पावर से आती है। सवाल ये है कि वो पावर है क्या? असली इज्जत की फाउंडेशन ना इन 4 चीज़ों पे खड़ी है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी माली मजबूती, फिजिकल और मेंटल फिटनेस, हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना और हर दिन खुद पे काम करके अपना बेस्ट वर्जन बनना। ये सिलसिला बिल्कुल स्ट्रेट है। जब आप माली तौर पर मजबूत होते हैं, आप असल पावर हासिल करते हैं। और जब आपके पास पावर आती है तो लोग इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये वो इज्जत है जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। तो आखिर में सवाल ये है कि ट्रिक्स और टिप्स अपनी जगह, लेकिन असली काम तो अब शुरू होगा, ऐसा है ना? अपना बेहतरीन वर्जन बनने के सफ़र में आपका पहला कदम आज क्या होगा?